फिजिक्स। इसके पहले हम लोग रेसिस्टिविटी पर कुछ सवाल देखे थे, साथ ही एक्सप्रेशन फॉर रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाले। अब हम लोग देखते हैं करंट डेंसिटी। डिफिनीशन है करंट डेंसिटी। ये करंट डेंसिटी, करंट आप जानते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको जे से डिनोट किया जाता है, जे वेक्टर, क्योंकि इसका मतलब है कि इसमें डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसको डायरेक्शन होगा इसमें, और साथ ही इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जोड़ा जा सकता है। इसीलिए करंट स्केलर होते हुए भी करंट डेंसिटी को हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसको डिफाइन करते हैं कि करंट डेंसिटी है क्या, अर्थात करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर is defined as the amount of current flowing per unit area of the conductor around that point, provided the area is held in a direction normal to the current, normal to the current। जैसे मान लो यह कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस को हम लोग सोर्स से जोड़ दिए, सेल से जोड़ दिए, तो आप जानते हो कि चार्ज इधर फ्लो होगा और करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। अब तो अगर मान लो करंट इससे आई फ्लो करता है, ठीक है ना, और यह करंट जो डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मानते हैं। इसका एरिया कितना मानते हैं, ए मानते हैं। तो हम लिखेंगे जे बराबर करंट ओवर एरिया, अर्थात करंट ओवर एरिया। करंट का हो गया एम्पियर, ऐसा यूनिट भी इसका ले सकते हैं, ऐसे लिखते हैं SI यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यह देखो, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इट्स डायरेक्शन is the direction of positive
चार्ज, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की, अगर मान लो कि अगर इसके एरिया करें ऐसे पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, तो देखो यदि मान लो एक स्मॉल एलिमेंट एरिया पर हम लोग विचार करते हैं, तो ऐसे फ्लो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। तो करंट डायरेक्शन ऑफ द करंट डेंसिटी जैसी जे, अगर मान लो कि ऐसे एरिया में ऐसे कुछ एंगल बनाते हैं, तब हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मान लो कुछ एंगल बनाते हैं, तो इसका मतलब है अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो यह कंपोनेंट जो होगा ए कॉस थीटा एरिया का वह लिखेंगे, अर्थात करंट बराबर हम लोग लिख सकते हैं जे ए कॉस थीटा। इसको अगर मैग्नीट्यूड के रूप में लिखते हैं, वेक्टर के रूप में जे क्रॉस ए भी लिख सकते, जे डॉट ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब है कि कंडक्टेंस किसे कहते हैं। कंडक्टेंस मतलब इसको कैसे डिफाइन करें, इट इज डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस। यह कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर कहलाता है, अर्थात अगर इसको कैपिटल जी से डिनोट करें कंडक्टेंस को, तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल, या रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, ऑफ रेसिस्टेंस। इसका एसआई यूनिट कंडक्टेंस का जस्ट आप जानते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, और ये जस्ट अपोजिट चला जाएगा, तो यह ओम इन्वर्स भी कह सकते हैं या इसको मोहो भी कह सकते हैं, या सीमेन भी इसको कहते हैं, और SIE इसका सिंबल जो होता है S होता है। अब उसी प्रकार है कि कंडक्टेंस हो गया, अब है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को जनरली सिग्मा से डिनोट किया जाता है। इसका भी डिफिनीशन होगा, इट इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, अर्थात सिग्मा इजकल टू 1/ρ लिख देते हैं, और अर्थात 1/रेसिस्टिविटी। अब देखिए, या इसका भी SI यूनिट हम लोग लिख सकते हैं, SI
यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा, यह हो जाएगा। आप जानते हो रेजिस्टेंस का यूनिट, रेसिस्टिविटी का यूनिट जो होता है ओम मीटर होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहो, ओम का जस्ट उल्टा मीटर इनवर्स, या सीमेन मीटर इनवर्स। इस तरह हम लोग रेसिस्टिविटी को डिफाइन, कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इफेक्ट देखते हैं। जैसे कि आपको हमने बताया है कि टेम्परेचर का प्रभाव रेसिस्टेंस पर कैसे पड़ता है। देखिए, इफेक्ट of temperature on the resistance। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स R बराबर पहले बताए थे m/N/E² इंटू टॉप एल लिया। तो इसका मतलब है कि फॉर ए गिवन कंडक्टर R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉप। टॉप क्या है? वेयर टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम। टॉप क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ये? क्या बता रहा है कि जब टेम्परेचर ऑफ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीज किया जाएगा तो आयंस या एटम ऑफ द मेटल वाइब्रेट विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड ग्रेटर फ्रीक्वेंसीज अबाउट देयर मीन पोजीशन। ड्यू टू इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विथ एटम्स, ठीक है, और पॉजिटिव आयन of the conductor also increases. This reduces the, तो इससे क्या होगा कि यह रिड्यूस करेगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, बट द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल कंडक्टर डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। तो हैंस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इंक्रीजेज विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। तो इस तरह हम लोग इससे भी कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, और रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि मान लो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट को कैसे डिफाइन कर सकते। देखिए, अगर मान लीजिए लेट R0 is the resistance of conductor at 0 degree centigrade. If the temperature is increased, then if the temperature, मान लो if ऐसे लिख देते हैं, if the temperature T degree centigrade is not sufficiently large, which is so
in the most practical cases, then हम लिख सकते हैं RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अब अल्फा एंड बीटा आर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। देन दिस इक्वेशन आफ्टर दैट स्टेटमेंट विल बी इक्वल टू RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। तो RT इक्वल टू, इसको ऐसे भी कोष्ट तोड़ देंगे, RT नॉट अल्फा टी। तब देखिए यहाँ ऐसे भी इसको लिख सकते हैं RT माइनस R0 इक्वल टू R0 अल्फा टी, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0 बाई R0 इंटू टी। यह क्या है? इंक्रीज इन रेसिस्टेंस, चेंज इन रेसिस्टेंस, इंक्रीज इन रेसिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेसिस्टेंस गुने रेज ऑफ टेम्परेचर, ओरिजिनल रेजिस्टेंस और रेज ऑफ टेम्परेचर। तो यह क्या है? अल्फा वेयर अल्फा ये कांस्टेंट नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इसी आधार पर, दैट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। क्या डेफिनेशन होगा इसका? द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस, ठीक है, विथ राइज इन टेम्परेचर। अब देखिए इसका SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट यह क्या है? रेसिस्टेंस है, ओम हो जाएगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस ओम हो जाएगा। फिर नीचे क्या है? राइज इन टेम्परेचर केल्विन हो जाएगा। ओम से ओम कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? 1/K, अर्थात केल्विन इन्वर्स होगा। SI यूनिट क्या होगा? केल्विन इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है।